नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। भारत ने हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के साथ में 5 मैचों की जो T20 सीरीज थी वो जीत ली है और अब इसके बाद एक नई सीरीज खेलने के लिए जा रहा है। सीरीज है साउथ अफ्रीका के साथ, जिसके लिए टीम का ऐलान भी हो चुका है। क्या है वो टीम? और वो टीम कई मायनों में अपने आप में खास है, क्योंकि इसमें कई नए नाम जुड़े हैं, कई पुराने नामों के साथ में वापस गए हुए हैं। यानी कि जो आने वाला जो T20 विश्व कप है उसमें खिलाड़ियों की कम से कम हम ये कह सकते हैं कि टेस्टिंग चल रही है। क्या कुछ है ये पूरा का पूरा? सबसे पहले आपको बताया कि पिछले सीरीज के बारे में भी बात करेंगे और आने वाले में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले टीम देख लीजिए कि वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिसको अगली सीरीज के लिए मौका दिया गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पहले सीरीज से। सूर्य कुमार यादव के लिए ये अग्नि परीक्षा है, इसलिए है कि पहले आप बतौर कप्तान पहली बार, यानी कि 12 कप्तान अभी तक T20 में कप्तानी कर चुके हैं, 13वें कप्तान है सूर्य कुमार यादव T20 की, और सूर्य कुमार यादव ने अपनी सरजमी पर पहली बार T20 की कप्तानी किया। यहां आपने किया, अच्छा प्रदर्शन किया, 4-1 से आप मुकाबला जीत गए, सीरीज जीते। कुछ खिलाड़ियों ने अलग तरीके से अपने आप को दिखाया, अपने जलवे दिखाया, अपने जौहर को दिखाया, लेकिन इन सबके बीच में बड़ा सवाल यह है कि अब आपके लिए आने वाला जो आगे का डगर है वो बहुत कठिन है। क्यों है? क्योंकि अब आपको साउथ अफ्रीका में 3 मुकाबलों की एक सीरीज खेलनी है और साउथ अफ्रीका के मैदान पर साउथ अफ्रीका से ही खेलना, जिसके लिए एक टीम मतलब 15 लोगों की टीम बनाई गई, जिसमें सूर्य कुमार यादव ही कप्तान होंगे। वो टीम इस प्रकार है: यशस्वी जायसवाल होंगे इसमें, उसके बाद शुभमन गिल। इस पिछले वाले जो सीरीज थी इसमें शुभमन गिल नहीं थे, उनको रेस्ट दिया गया था, वर्ल्ड कप का मुकाबला खेले थे, इसके बाद वो आराम कर रहे थे। इस 3 मुकाबले में जो 3 साउथ अफ्रीका से सीरीज होगा उसमें शुभमन गिल की वापसी हो गई है। ऋतुराज गायकवाड़ पहले भी थे, फिर से बरकरार हैं। तिलक वर्मा पहले भी थे, साउथ अफ्रीका टूर पे भी हैं। सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान पहले भी थे और आगे साउथ अफ्रीका टीम के साथ भी हैं। रिंकू सिंह, जिन्होंने काफी शानदार प्रदर्शन किया इस पूरे सीरीज में, वो फिर से कंटिन्यू हैं इस सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका के लिए। श्रेयस अय्यर भी इस मुकाबले में थे, उनको भी कंटिन्यू किया गया है। ईशान किशन विकेटकीपर, बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज, इनको भी आगे बीसीसीआई अभी साउथ अफ्रीका टूर के लिए कंटिन्यू कर रही है। जितेश शर्मा लगातार, इन्होंने भी विकेट कीपिंग ज्यादा की है, इनको भी आगे कंटिन्यू किया जा रहा है इस सीरीज के बाद जिस तरीके का प्रदर्शन किया गया। रविंद्र जडेजा को उप कप्तान बनाया गया है। पिछले मुकाबले जो 5 ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने खेला उसमें रविंद्र जडेजा नहीं थे, लेकिन रविंद्र जडेजा यहाँ पे उप कप्तान के तौर पे सूर्य कुमार यादव के सहयोगी रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, बातचीत करेंगे, रणनीति बनाएंगे आगे साउथ अफ्रीका मुकाबले में जो कुछ भी होगा। वाशिंगटन सुंदर, इनको भी इसमें शामिल किया गया। नया नाम है, नाम नया इसलिए कि अभी साउथ अफ्रीका टीम के लिए, पिछले सीरीज में वो नहीं थे, पहले उन्होंने काफी बार खेला है मुकाबला। रवि बिश्नोई, इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की, बतौर लास्ट ओवर मैच में भी इन्होंने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की, इनको भी आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार शादी करके अभी नए नए वापस लौटे हैं, उन्होंने मुकाबला खेला था, शानदार गेंदबाजी की, पिछले मुकाबले में उन्होंने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की। वो प्रेशर को कैसे हैंडल करके आने वाले गेंदबाजों के लिए एक रोड मैप तैयार करना मुकेश ने किया था, और इसी के बदौलत भारत को 10 रन जो बनाने थे वो बन नहीं पाया था, हेड का जो विकेट निकला था। दीपक चार, इनको भी पहली बार सूर्य कुमार यादव कप्तानी में मौका मिला खेलने के लिए। तो ये नए कप्तान और नई टीम, सूर्य कुमार यादव बतौर नए कप्तान विदेशी सरजमी पे पहली बार कप्तानी करेंगे, साउथ अफ्रीका में करेंगे, और इनके साथ जो खेलने वाले प्लेयर हैं वो भी सारे के सारे पहली बार संभवतः साउथ अफ्रीका से मुकाबला उनकी जमीन पर खेलेंगे। बिल्कुल। और साउथ अफ्रीका के बारे में ये बताया जाता है कि जो कि वहाँ की क्रिकेट पिचेस है, वहाँ पर विदेशी जो प्लेयर्स होते हैं, यानी कि उनके लिए जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो रन इतनी आसानी से नहीं बना पाते। और एबी डिविलियर्स का इस मामले में अभी बयान आया कि यहाँ की पिचेस इतनी बेहतरीन है और इस तरीके की हैं कि एबी डिविलियर्स ने कहा कि यहाँ पर मुझसे भी रन नहीं बनते। तो कितना ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है ये। दिक्कत सबसे ज्यादा होता है कि भारत को ना मतलब हमारे जो ग्राउंड है ये अलग अलग मिलते हैं, कहीं आपको स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलता है, कहीं बहुत बिल्कुल बैटिंग पिच मिलती है, सपाट पिच मिलती है। विदेशों में अक्सर ऐसा होता है कि संभवतः एक टाइप की पिच ज्यादा मिलती है। अगर पेसर्स को अच्छा मौका मिलता, उछाल अच्छी होती है, तो बैट्समैन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है वो गेंद को खेलना। विदेशी किसी भी सरजमी पे चले जाइए आप, गेंद जो पेसर्स होते हैं उनके गेंद में उछाल होती है, उछाल जो होती है वो ऐसा नहीं होता है कि आप क्या कह सकते हैं आसानी से छोड़ देंगे, स्विंग भी रहता है उसमें। और वैसे में भारत को चैलेंजेस इसलिए हो जाता है कि आप कितनी गेंदें डक करके छोड़ सकते हैं, आप कितनी गेंदें नहीं छेड़ेंगे, खेलना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि संभवतः ऐसी स्थिति बनती है कि विदेशों में
पेशर्स के आगे ही भारत नतमस्तक हो जाता है। बिल्कुल, या बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं, सिर्फ भारत नहीं, बहुत ऐसे बैट्समैन होते हैं जिनको दिक्कत होती है रन बनाने में, क्योंकि पेशर्स के पास एक तो गति होती है, दूसरा अगर थोड़ी सी भी हलचल हो रही है अगर पिच से गेंद को, तो मुश्किल होता है गेंदबाज। बिल्कुल बिल्कुल। और बात रही जहां पर स्पिनर्स को खेलने की, तो मुझे नहीं लगता कि स्पिनर्स को खेलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि शुभमन गिल का नाम है, शुभमन गिल स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। शुभमन गिल का जो आपने जिक्र किया, ये नाम है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के लिए ये एक परेशानी, और बतौर कप्तान मतलब सूर्य कुमार यादव के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि अब वो किसके साथ बतौर ओपनर देखना चाहेंगे बिल्कुल आगे की कप्तानी में। अब यहां पे मैं आपको 3 नाम बता रहा हूं, यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़। आपने इस पूरे सीरीज में देखा होगा कि वो मैच खेल रहे थे, वो ओपनिंग कर रहे थे। अब शुभमन गिल बतौर ओपनर ही है, और पिछले कुछ सालों में उन्होंने जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस किया है, वहां पे शुभमन गिल को हटाना सूर्य कुमार यादव के लिए ओपनर से थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अब इस 3 में से किसी एक को बैठना पड़ेगा, या तो यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को देख लीजिए। ऋतुराज गायकवाड़ ने यशस्वी जायसवाल से ज्यादा रन बनाया, 213 रन के आसपास बनाया, लेकिन अगर स्ट्राइक रेट की बात किया जाए तो यशस्वी जायसवाल ऋतुराज गायकवाड़ से कई गुना आगे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो यशस्वी जायसवाल का जिस तरीके की बैटिंग है, वो बस एक चीज देखते हैं, वो आए और तेजी से रन बनाए, जो काम रोहित शर्मा पूरे वर्ल्ड कप में कर रहे थे। और वो जो मोमेंटम एक सेट होता है, बड़ा T20 में बहुत उसका असर देखने को मिलता है। और यहां पे ये जो 3 नाम है, इसमें से किसी एक को बैठाना पड़ेगा, ये सूर्य कुमार यादव के लिए चैलेंज है। देखिए, शुभमन गिल तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल पक्की दावेदारी पेश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने टेम्परामेंट को बिल्कुल स्टेबल होकर के खेलते हैं। और मुझे यहाँ पर लगता है कि शुभमन गिल के साथ जो दूसरा नाम जोड़ा जाएगा, वो ऋतुराज गायकवाड़ को के बजाय मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल को इसलिए रखा जा सकता है, और कारण उसके पीछे ये है क्योंकि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को जब आप खेलते हुए देखेंगे, तो यशस्वी जायसवाल बड़ी तेजी से रन बनाते हैं शुरुआत में, और बड़े बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ बनाते हैं। वही शुभमन गिल का जब हम देखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से टेम्परामेंट को बिल्कुल सामने अच्छे तरीके से हिट कर करके खेलते हैं। और जो चीजें हमने पिछले आईपीएल में भी देखी हुई हैं, कई आईपीएल के सीजन उन्होंने खेले, इससे पहले केकेआर के लिए जब वो खेलते थे, बहुत आराम से रन बनाते थे। फिर जब लगता था कि रन की अभी दरकार ज्यादा है, तब जाकर के शुभमन गिल तेजी से खेलना शुरू करते। यही काम यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ करते थे जी। यशस्वी तेज खेल रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ वहां पे थोड़ा सा आते हैं, अपने मोमेंटम को सेट करते हैं, फिर खेलते हैं। वही काम शुभमन गिल भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे चैलेंजेस है, लेकिन सूर्य कुमार यादव के लिए चैलेंज है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप एक तिलक वर्मा को कहीं आप देख सकते हैं। हो सकता है कि वो साउथ अफ्रीका मुकाबले में आपको कम देखें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अगर यशस्वी और शुभमन गिल को अगर आप बतौर ओपनर देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को देखेंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो काम ये करते हैं वो ये कर लेंगे, इनसे बेहतर भी कर सकते हैं। अभी इन्होंने इस पूरे मुकाबले में कुछ बेहतरीन प्रदर्शन किया नहीं, तो ये जो यहाँ पे आपको तिलक वर्मा को छोड़ना पड़ेगा साथ में। अब यहां से सूर्य कुमार यादव अपनी डाउनिंग पे ठीक है, रिंकू सिंह को आप हटा नहीं सकते, क्योंकि रिंकू सिंह जिस तरीके से जरूरत के हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल। रिंकू सिंह के बारे में मैं बार बार कह रहा हूं, अगर बीसीसीआई इतना मौका दे रहा है रिंकू सिंह को, और वर्ल्ड कप के मुकाबले में जो आने वाले समय में खेला जाना है, अगर रिंकू सिंह को नहीं देखता है, तो बीसीसीआई की सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे ये गलत फैसला होगा। और एज अ फिनिशर भी बड़ा बेहतरीन रोल निभाते हैं। हाँ, लोग धोनी से भी तुलना कर रहे हैं इनकी, तो क्यों? क्योंकि ऐसा कि जब आपको जरूरत है कि T20 के मैक्सिमम मुकाबले में आप देखेंगे, मैच जाके अंतिम ओवर फंस जाता है, आपको लगेगा कि एक ओवर में 20 रन बनाना है। इस तरीके के खिलाड़ी काम कर जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी काम कर जाते हैं। जब आपको एक गेंद में 6 रनों की जरूरत होगी, तो उनके पास वो शॉट होते हैं कि गेंदबाज कहीं भी गेंद फेंकेगा तो वो गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा सकते हैं। और क्योंकि रिंकू सिंह का यहाँ पर नाम है, तो वो आईपीएल का वो मुकाबला जो गुजरात टाइटंस के साथ उन्होंने खेला था, जिसमें 29 रन डिफेंड करने थे आखिरी ओवर में, वो मैच तो बिल्कुल भी नहीं भूला जा सकता। और यही वजह है कि रिंकू सिंह का उससे और नजदीक लाइए आप, उससे और नजदीक आइए। इस सीरीज में ही देख लीजिए, बिल्कुल इस सीरीज में ही आप देख लीजिए रिंकू सिंह ने जो किया जी। तो होता क्या है ना कि आप 20 ओवर आपको खेलना, आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, लास्ट में बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उस 20 ओवर में मोमेंटम 2-4 ओवर में आके सेट हो जाता है। जब कोई आप पता चलेगा आपके पास 6 विकेट 7 विकेट गिर गए हैं और आप 140 रन बनाए हैं, आपके पास 18 गेंद है, और यहां से आप देख रहे हैं कम से कम 170-80 मुझे जाना है, और रिंकू सिंह जैसा बैट्समैन आया और 1 ओवर में ठोक डाले 25 रन, तो आप सीधे उस लेवल पे आ जाते हैं जहां पीछे छूटे थे। अब आप क्या देखने लगता है, वहां से 200 देखने लगते हैं, आप 170-72 नहीं देखते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी को रखना मतलब इस तरीके की पारी की आप उससे उम्मीद कर रहे हैं, और वो उस पर खरा उतर रहा है। रिंकू सिंह पूरे इस मुकाबले में आपने देखा बहुत बेहतरीन उन्होंने बैटिंग किया। तो एक तो ये चीज है, श्रेयस अय्यर अपने आप में है, रविंद्र जडेजा को आप हटा नहीं सकते। बिल्कुल।
रविंद्र जडेजा बतौर कप्तान, मतलब उप कप्तान और गेंदबाज और फील्डर, आप सूर्य कुमार यादव के लिए वो सहयोगी के तौर पर भी, सलाहकार भी बहुत अच्छे रहेंगे साथ में जब काम करेंगे दोनों लोग। तो ये नाम भी यहां से किसी को हटाया नहीं जा सकता। और ईशान किशन और जितेश में से आप किसी एक को रखना चाहेंगे, दोनों को नहीं लेना चाहेंगे। दोनों को इसलिए भी लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि आपको पता है दोनों बतौर विकेट कीपर हैं, और ईशान किशन मुझे लगता है जितेश से बेहतर होंगे विदेशी पिचों पर जब अगर साउथ अफ्रीका को से मुकाबला आपको खेलना। तो ऐसे में इस प्लेइंग 11 के साथ इसमें से 11 का चुनाव करना अग्नि परीक्षा है सूर्य कुमार यादव के विदेशी सरजमी पर बतौर कप्तान। अच्छा, स्पिनर्स में आप बतौर जो प्लेइंग 11 में आप स्पिनर्स को देखते हैं, क्योंकि रवि बिश्नोई है, कुलदीप यादव है, उसके अलावा जो तमाम जो यहाँ पर रविंद्र जडेजा तो ही हैं, वाशिंगटन सुंदर भी हैं, तो ये जो 4 स्पिनर्स को देखते हैं, चलिए रविंद्र जडेजा को छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो प्लेइंग 11 में ही बतौर कप्तान भी है, तो वाशिंगटन सुंदर की बात करते हैं, रवि बिश्नोई की बात करते हैं, इसके अलावा कुलदीप यादव की बात करते हैं, तो 2 की स्पिनर्स, क्योंकि 3 स्पिनर्स तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे 2 स्पिनर इन्होंने दिया जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2 के साथ जाना चाहेंगे कप्तान साउथ अफ्रीका के मैदान पर जाना चाहेंगे, क्योंकि रविंद्र जडेजा कहीं ना कहीं आपके बतौर एक कप्तान काम कर देते हैं, गेंदबाजी का काम वो थोड़ा बहुत आपका हल्का कर देते हैं। अगर इसमें से आप किसी 3 गेंदबाज को लेते हो, अगर दीपक, मुकेश और सिराज को भी लेते हो, देखिए माथापच्चीसी कप्तान के लिए यहाँ पे भी है, स्पिनर्स तो है ही, 23 गेंदबाज वहां पे आपको लेके जाना, आपके पास सिराज भी है, अर्शदीप भी है, मुकेश भी है और दीपक, 4 भी है। अब आप इसमें से अगर अर्शदीप की बात करो तो आपने पिछले मुकाबले में देखा 10 रन कैसे बचाया उन्होंने, आपको जीत दिलाई। इनके पास वो है। सिराज को आप लोग देखा आपने पूरा वर्ल्ड कप में उन्होंने किस तरीके से प्रदर्शन किया है, उसके पहले एशिया कप में कैसे किया। मुकेश भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। अब इसमें भी किसी 3 के साथ ही आप जा सकते हैं। जी बिल्कुल, 3 गेंदबाज को ही लेंगे, तो 3 गेंदबाज लेंगे तो आप 2 स्पिनर्स नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे, आप या तो वाशिंगटन सुंदर को लेंगे कि एक बैट्समैन भी मुझे मिल जाए जो बैटिंग करता हो, जैसे रविंद्र जडेजा जैसा हो, तो आप ये 2 लोग हो गए, ठीक है, 2 ये हो गए। इसके बाद आप इसमें से किसी एक को लेते हैं, कुलदीप और बिश्नोई में से। मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार यादव कुलदीप के साथ ही जाना चाहेंगे। बिल्कुल कुलदीप को ज्यादा वो करेंगे कि कुलदीप को लेकर आते हैं, वेरिएशंस बहुत अच्छे हैं उनकी। लेकिन अगर 3 मुकाबले में अगर पहला जीत जाते हैं तो हो सकता है लास्ट में या बीच में वो अपना चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के एक यही है कि सूर्य कुमार यादव के लिए ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है बतौर कप्तान, क्योंकि आप दूसरा सीरीज जो है बतौर कप्तान ही आप विदेशी सरजमी पे खेलने जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बतौर जो की फास्ट बॉलर्स हैं, 4 यहाँ पर 4 गेंदबाजों के नाम हैं, जिसमें कि दीपक चहर थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर देते हैं, गेंदबाजी हम उनको ऑलराउंडर कह सकते हैं। इन 4 में से अगर आपको 2 जो टॉप कह सकते हैं कि जो बिल्कुल, क्योंकि अर्शदीप सिंह जो है वो लास्ट टाइम पे डेथ ओवर्स बहुत बेहतरीन करते हैं, मोहम्मद सिराज बड़े बेहतरीन करते हैं, 4 में से अगर आपको 2 मौके दिए जाएं तो क्या किन की तरफ जाना चाहिए? मैं तो अगर आप देखोगे तो सिराज की स्पीड बहुत अच्छी है, बिल्कुल, गेंदबाजी सुधरी है, इसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि यहाँ पे मैं मुकेश को लूं और दीपक के साथ जाऊं जी, या अगर मैं दीपक, मुकेश या दीपक में से किसी को ड्रॉप कर रहा हूं तो अर्शदीप को लूं। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां तक कि अगर आपके बैट्समैन ने रन नहीं बनाए ना विदेशी सरजमी, तो ये आप चारों में से किसी भी 30 गेंदबाज से आप वो उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको अच्छा रन बना दे। दीपक बैटिंग कर लेते हैं थोड़ा बहुत, जैसे आपने बताया कि दीपक थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते हैं और यहाँ इन्होंने आईपीएल में थोड़ा बहुत किया भी है, तो इस हिसाब से आप इनके साथ जा सकते हैं। मुकेश भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जा सकते हैं। अब अर्शदीप और इन तीनों में से किसी एक को, सिराज के साथ दिक्कत ये कि स्पीड के साथ साथ थोड़ा उनका लेंथ कभी कभार जो है वो बहुत दिक्कत करता है, और विदेशी सरजमी पे आप जितनी तेज फेंकेंगे उतनी तेज शॉट खेलते हैं, क्योंकि उनको आदत हो जाती है उस तरीके खेलने का। यहाँ पे थोड़ा फंसने लायक स्थिति हो जाती है, तो मुझे लगता है, लेकिन कप्तान, जहां तक कप्तान की सोच में अगर मैं देखूं तो मुझे लगेगा कि वो सिराज के साथ जाएंगे। तो बिल्कुल ये जो पूरी की पूरी जो प्लेइंग 11 का जो जिक्र किया गया है, और इसमें से कई बेहतरीन खिलाड़ियों को, और जाहिर तौर पर सूर्य कुमार यादव के लिए चैलेंज इसलिए भी होगा क्योंकि एक तो वो सिर्फ दूसरी बतौर कप्तान अपनी दूसरी T20 सीरीज में कप्तानी कर रहे हैं, और उनके साथ साथ में एक पुरानी और नई टीम का जो मिला जुला हुआ कॉम्बिनेशन है, टीम के साथ है। ये बड़ा आपके लिए कि कप्तान है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने किया कि बहुत सारी चेंजेस करके नई टीम बनाई, तो इसमें ऐसा नहीं कि कप्तान की परीक्षा है, कप्तान के साथ साथ उन खिलाड़ियों की भी परीक्षा है जिनको मौके दिया गया है, क्योंकि वर्ल्ड कप आपके सामने है ना, तो इसमें इन लोगों के पास भी वो मौका है। जैसे रिंकू सिंह अपने आप को बेस्ट कर रहे हैं, या तिलक वर्मा जैसा भी अब नहीं कर पा रहे हैं, इन लोगों के पास मौका है, क्योंकि इसी में से वो खिलाड़ी आएंगे जो वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेंगे। तो सूर्य कुमार यादव की जितनी अग्नि परीक्षा है उतना इन लोगों का भी है। आपने बहुत अच्छा किया, सीरीज जीत गए आप, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस है व्यक्तिगत तौर पे
वो इंक्लूड होता है। आप वर्ल्ड कप में ऐसे नहीं जाते कि आप सीरीज जीत गए, आप उसका हिस्सा थे तो आप चले जाएंगे, आपका खेल जाए। यशस्वी की जिक्र क्यों किया जा रही है? क्योंकि उनमें रोहित का वो छाप देखा जा रहा है कि आप भले आप देश के लिए खेल रहे हैं, आप आए, आपने 4 गेंद खेला, 16 रन बना दिए, चले गए, आप कोई मैटर नहीं रखता। लेकिन क्योंकि वो 16 रन जो है ना, वो आने का पूरा मोमेंटम सेट कर देगा, जो खिलाड़ी दबाव में नहीं होगा। तो रोहित अगर बतौर कप्तान अगर आप देखते हैं तो चाहेंगे कि मुझे यशस्वी जैसा प्लेयर मिले, रिंकू सिंह जैसा प्लेयर के साथ मिले। तो ये चैलेंजेस सबके लिए। तो बिल्कुल ये जो आने वाली जो सीरीज है 10 तारीख से ये सीरीज खेली जानी है, 10 दिसंबर से। और T20 सीरीज ये अहम होने वाली है। साउथ अफ्रीका की पिचेस थोड़ी सी टफ पिचेस हैं, अच्छी पिचेस हैं, और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पिचेस जो है वो अचानक से बदलाव देती हैं, क्योंकि कई बार स्पिनर्स के लिए फायदेमंद हो जाती है और कई बार पेसर्स के लिए। भारत के साथ में माफ कीजिएगा, साउथ अफ्रीका के जितने भी मुकाबले हुए हैं, खासकर साउथ अफ्रीका की सरजमी पर, तो वो मैचेस बहुत हमेशा क्लोज मैच हुए हैं, चाहे वो पहले बैटिंग चाहे इंडिया ने की हो, चाहे वो फिर पहले गेंदबाजी। और साउथ अफ्रीका पे भारत का पलड़ा भारी है, बिल्कुल, हमेशा बढ़िया भारत ने मैच खेला। लेकिन कहते हैं कि जब आपका पूरी का स्ट्रक्चर पूरा बदल दिया गया है, जो आपके लड़ने वाले सोल्जर्स हैं उनको चेंज कर दिया गया है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लड़ाई लड़ रहा है मैदान में वो इंपॉर्टेंट है। पुराना आपका हिसाब किताब क्या कहता है वो अलग मैटर है, लेकिन नए लोग गए हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चीज़ों को करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जो नई टीम है और वो 10 तारीख से 10 दिसंबर से T20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका खेलने के लिए जा रही है, और नई उम्मीदों के साथ में जाएगी, क्योंकि T20 विश्व कप सामने है। वनडे जो विश्व कप था वो भारत थोड़ी सी गलती की वजह से गवा चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे T20 विश्व कप है, इसमें जीत की उम्मीद रखते हैं। और यही वजह है कि नए नए खिलाड़ियों को भी मौका दिया जा रहा है, ताकि उनकी परख हो सके और एक बेहतरीन टीम के साथ में T20 विश्व कप के सामने उतरा जा सके। फिलहाल ये पूरा विश्लेषण आपको जैसा भी लगा हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। देखते रहिए स्पोर्ट्स वीक।